हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर टेन मैच फिर से। मेरा नाम है राजसे थेरानी और आज हम आपके लिए लाए हैं एक डिटेल कंपैरिजन ऑफ ऑल ट्रांसमिशंस। तो मैनुअल ट्रांसमिशन वर्सेस आईएमटी वर्सेस एएमटी वर्सेस द फुल्ली ऑटोमेटिक, इन चारों में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, किस वजह से, प्योरली ट्रांसमिशन का टॉक होने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, ये काफ़ी यूनिक एंड एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो इन द वीडियो। अब नॉर्मली मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है वो समझने से पहले समझते हैं कि ये गियर बॉक्स क्यों देते हैं एक गाड़ी के अंदर। अब मान लीजिए अगर आप 10 या 20 की स्पीड पे चल रहे हैं और आप बिना गियर के चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी 2000 आरपीएम के आसपास होगी 20 के स्पीड पे। अगर आपको 40 पे जाना है तो आपको आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3, 4 या 5000 आरपीएम तक आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी 4000 आरपीएम पे चलती है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एन आवर विदाउट एनी गियर बॉक्स। तो अगर आपको 80 पे जाना है, यानी कि आपको 8-10 हज़ार आरपीएम तक जाना पड़ेगा। अब जनरली जो गाड़ी आती है पेट्रोल या डीजल, वो 5 से 7 हज़ार मैक्स उनका आरपीएम लिमिट रहता है। अगर ज़्यादा आरपीएम पे जाएंगी वो गाड़ियाँ तो एक तो वो फ्यूल ज़्यादा पिएगी, सेकंड उनकी लाइफ कम हो जाती है, और थर्ड उनका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपकी इंजन 1000 आरपीएम पे चल रही है तो समझो वो कुछ ऐसे चल रही है, अगर 2000 पे चल रही है तो ऐसे चल रही है, 10,000 पे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो घट जाती है, यानी कि आपका जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। और अगर आपको 100 की स्पीड पे चलना है विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी गियर बॉक्स, देन इन दैट केस आपको इंजन जल्दी जल्दी चेंज करवानी पड़ेगी या मेंटेन करवानी पड़ेगी। तो गियर बॉक्स बेसिकली आपकी गाड़ी को एक मैकेनिकल एडवांटेज देता है। यानी कि अगर आप 2000 आरपीएम पे 20 पे इन द फर्स्ट गियर, आप सेकेंड में चले जाइए 2000 आरपीएम पे, वहाँ पे आप 2000 आरपीएम पे आप 40 की स्पीड पे, और वैसे ही 2000 आरपीएम एट 6th गियर आप 80 से 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। यानी कि आपकी इंजन फ्यूल बहुत कम पी रही है एंड ओवरऑल आपको एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है। इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है और गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ये एक गियर बॉक्स होता है। अब मैनुअल गियर बॉक्स क्या होता है, उसमें एक क्लच रहता है, ब्रेक रहता है, एक्सीलरेटर रहता है और आपका शिफ्टर रहते हैं। ठीक है, अब आपने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर में डाला, गाड़ी चलाई। ठीक है, सो मैनुअल गियर बॉक्स में इट्स मैनुअल, एवरीथिंग आप ही कर रहे हो। आपने क्लच दबाया, आपने फर्स्ट गियर में डाला, आपने क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे चल रही है, फिर आपने फिर क्लच दबाया, फिर सेकंड में डाला। सो दिस इज हाउ द मैनुअल गियर बॉक्स वर्क्स। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत रिलायबल है। सेकंड, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मिनिमल है। तीसरा, इसका जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इट है, इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। और इसमें जो माइलेज भी आपको आती है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट आपको माइलेज देगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में आप माइलेज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपनी गाड़ी की, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो। अगर मैं 5000 6000 आरपीएम रेड लाइन ज़्यादा करता हूँ इंजन को और मैं गियर जल्दी शिफ्ट नहीं करता तो मेरी माइलेज कम होगी। अगर मैं 1500-2000 आरपीएम पे चलाता हूँ तो मेरी माइलेज बढ़ेगी। तो एक पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में ही है कि मैं कितना माइलेज गाड़ी को दिला सकता हूँ इन द मैनुअल वर्जन। अब बारी है द न्यूएस्ट ट्रांसमिशन ऑफ ऑल, आईएमटी की इंडियन मार्केट में। ये आईएमटी एक्चुअली नया ट्रांसमिशन नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक के नाम से जाना जाता था पहले, पर Hyundai ने इसे रिवाइव करके इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि आईएमटी में आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलते हैं, यानी कि एएमटी का जो लैगीनेस है वो नहीं महसूस होता है। आप नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स की तरह ही चला सकते हैं। आसान बात यह है कि आपको क्लच नहीं दबाना पड़ता है, जो बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल बात है। नॉर्मली आप सिटी ट्रैफिक में चलाते तो बार बार क्लच दबाते हो, गियर चेंज करो, और वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना बहुत इरिटेटिंग बात है। तो ये एक क्लियर एडवांटेज है। 20 से 25 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा लगता है ओवर द रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन, पर इसमें आपको क्लच नहीं आता है, जिसके कारण आपको चलाने में काफ़ी आसानी होती है। अब ये गियर बॉक्स कैसे चलता है, ये गियर बॉक्स में जैसे ही आप गाड़ी फर्स्ट में डालते हो या सेकेंड में डालते हो, तो ये जैसे ही आप गियर खींचते हो तो वो क्लच डिसएंगेज कर देता है उसी समय, ताकि आप फ्रीली उसे शिफ्ट कर पाओ। तो इसमें एक छोटा सा सेंसर है जो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करता है आपके लिए, यानी कि आप जैसे गियर बॉक्स चेंज करने जाते हो अब गियर, तो ये उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये एक डिफरेंस है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा मैनुअल और आईएमटी में, क्योंकि वो हूबहू वैसे ही है। मेंटेनेंस में भी कुछ फर्क नहीं आएगा।
आई डोंट नो सेंसर की लाइफ क्या है उसकी, बट मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, चल जाना चाहिए। Hyundai किया लाए हैं तो काफ़ी टेस्ट करके ही लाए होंगे भारतीय मार्केट में। तो एज अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस आपको इशू नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ सर्विस आपको इशू नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उन सब के लिए जिनको क्लच नहीं दबाना है बस भैया, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है। अब सवाल उठता है कि IMT चलता कैसे है। तो मैंने अपना लेफ्ट पैर यहाँ रख दिया जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आपको दिखे कि मैं लेफ्ट पैर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ब्रेक दबाया है अभी तक और गाड़ी को डाला फर्स्ट गियर में, और मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ दिया और गाड़ी अपने आप आगे चल रही है। देखिए मेरा राइट पैर भी टच नहीं हो रहा है, मेरा गाड़ी अपने आप चल रही है, विच इज़ कॉल्ड क्रॉल। अब मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, एक्सीलेटर छोड़ते ही मैं सीधा सेकेंड गियर में डालता हूँ, चलाता हूँ उसको और आगे थर्ड में डाल सकते हैं और गाड़ी चलते जाएगी आगे ऐसे। अब सवाल ये उठता है अगर आप थर्ड गियर में ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है। देखिए मैं फुल ब्रेक दबा देता हूँ तो मुझे शिफ्ट डाउन कहने को कह रहा है। आई जस्ट हैव टू रिलीज द गियर और इसको न्यूट्रल में कर दूंगा तो वो बीप होना भी बंद हो जाएगा। अभी फिर मेरे को अगर इसको रिवर्स में डालना है, रिवर्स में डाल के सिर्फ छोड़ दिया है, ये अपने आप क्रॉल हो रहा है। और अगर और तेज़ जाना है तो मैं एक्सीलेटर दबा सकता हूँ इस पर और सिर्फ ब्रेक दबा दूँ तो गाड़ी रुक जाएगी। तो रिवर्स में मैं ब्रेक दबा के रुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट में मैं ब्रेक दबा के बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये अगर मैं थर्ड में डालता हूँ तो बोलेगा शिफ्ट डाउन गलत गियर में डाला है। सेकंड में डालूंगा तो अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहा है कुछ, पर सेकंड में भी ये चल दिया इन क्रॉल मोड। अब अगर हम AMT की बात कर ले गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको पार्क का ऑप्शन कोई भी गाड़ी में नहीं आता है, किसी में भी आपको पार्क ऑप्शन नहीं आता है। और आपको 2 पेडल टेक्नोलॉजी है, 3 पेडल नहीं, यानी कि इसमें क्लच नहीं आता है। अब AMT क्या होता है मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। अब आपका मैनुअल गियर बॉक्स है, इसको आपने एक छोटा सा दिमाग दे दिया जो सोचता है अच्छा ये स्पीड पे ये गियर में होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन पे ये गियर में चलना चाहिए, इतना पावर जब प्रेस होता है एक्सेलेटर पे तो ये गियर में शिफ्ट होना चाहिए एट दिस सर्टेन स्पीड। तो ऐसे काफ़ी कोडिंग्स है जो उसको ऑलरेडी सिखाई गई है और वो गियर शिफ्ट करता है। तो उसमें एक एक्चुएटर भी है जो गियर शिफ्ट करता है और दूसरा एक्चुएटर बेसिकली क्लच प्रेस डिप्रेस करता है। तो ये टेक्नोलॉजी है AMT। अब इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये गियर बॉक्स काफ़ी ईजी टू यूज़ है और काफ़ी सस्ता है। देखिए 50 to 70,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे करते हो फॉर दिस गियर बॉक्स कंपेयर टू ऑटोमेटिक में आप 1,20,000 तक खर्चा करते हो और यहाँ पे आप एग्जैक्टली आधी कीमत पे आपको ये गियर बॉक्स मिल जाता है। इसका डाउन साइड ये है कि थोड़ा शिफ्ट स्लो है, यानी कि वो फर्स्ट से सेकेंड थोड़ा स्लो हो जाता है, सेकंड टू थर्ड एकदम स्लो हो जाता है, थोड़े झटके मारता है कोई कोई केसेस में। तो सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है इन AMT इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्टिंग। और ये गाड़ी का भी गियर बॉक्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं है उनसे। हाँ, AMT का एक और एक एडवांटेज है कि क्योंकि ये नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स पे ही बनाया गया है तो इसका कॉस्ट कम है, ये ज़्यादा लाइट वेट है, हैवी नहीं हो जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल ऑटोमेटिक आता है टॉर्क कन्वर्टर वो काफ़ी हैवी होता है और ये नॉर्मल वेट है कंपेयर टू दैट। तो ये एक और एक प्लस हो जाता है। इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा है। जैसे नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स में आपने सुना है कि यार गियर बॉक्स मेरा नहीं चल रहा है, मैनुअल प्रॉब्लम हो गई, क्लच में होता है ज़्यादा। तो इस केस में आपको क्लच भी ऑटोमेटेड है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने के चांसेस है ही नहीं। तो ओवरऑल जो इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, ओनरशिप एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कॉस्ट आपका काफ़ी घट जाता है। बस थोड़ा गियर शिफ्ट स्लो है, थोड़ा झटके मारती है कंपैरेटिवली बस। अगर आप कॉस्ट पे जाके इसको देखेंगे इसकी यूजेबिलिटी तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब जनरली अगर आप AMT की बात करते हैं तो इसमें आपको गियर बॉक्स में पार्क नहीं आता है, उसके अलावा सब आता है, रिवर्स, न्यूट्रल, मैनुअल या ऑटोमेटिक। मैनुअल विच इज टिप्ट्रॉनिक, आपको मोड्स रहते हैं प्लस माइनस करने के, जनरली ऑन ऑल कार्स एक्सेप्ट द क्विड। तो इसमें इसका लेआउट थोड़ा अलग स्टाइल है, नहीं तो जनरली आपको एक स्टिक का फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल इज ऑन द राइट, रिवर्स इज उल्टा एंड ड्राइव इज ऑन दिस साइड। तो मैनुअल, ऑटो, फिलहाल ऑटो पे डाल दिया है मैंने इसको। अब ऑटो पे डाल दिया, सिर्फ ब्रेक से मुझे पैर हटाना है। ये पैर मेरा स्टैटिक है, जहाँ पे बैठा है वहीं रहेगा। मैं सिर्फ ब्रेक से पैर हटा देता हूँ एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग अहेड। तो ये क्रॉल फंक्शन है। अब अगर मैं जैसे ही गाड़ी चलाता हूँ आगे तो ये नॉर्मल ऑटोमेटिक की तरह गियर शिफ्ट करती है। देखिए सेकेंड गियर में गई, थर्ड में गई, तो वो थोड़ा स्लो शिफ्ट होता है इसका शिफ्ट। और अगर मैं हार्ड एक्सीलेटर दबाऊं तो ये थोड़ा टाइम बाद गियर शिफ्ट करता है। देखिए फोर्थ में गया पर थोड़ा
झटका लेके जा रहा है। ये एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन AMT एंड नॉर्मल ऑटोमेटिक। नॉर्मल ऑटोमेटिक ज़्यादा स्मूथर है इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग, AMT थोड़े झटके देता है कंपैरेटिवली। अभी अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें या DCT की, ये दोनों काफ़ी अलग है। तो ऑटोमेटिक जो होता है, इसको टॉर्क कन्वर्टर भी काफ़ी जर्नलिस्ट कहते हैं। ये सबसे पहला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो हम सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब एज अ प्रोडक्ट इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी रिलायबल है। इसकी जो स्पीड ऑफ शिफ्टिंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपको एक नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स देगा, पर इट इज़ गुड इनफ। इसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है। अब लोग ऑटोमेटिक ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते? इसका मेन रीज़न ये है कि ऑटोमेटिक जो है, खास करके लोअर प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अंडर 10 लाख रुपीज़, तो वहाँ पे वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कंपेयर टू अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, अंडर 10-15 लाख रुपीज़ जनरली गाड़ियों में AMT प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट डिफरेंस आता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो AMT लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा, ये 1,20,000 रुपये ज़्यादा रहता है। तो एक जो मार्जिन होता है इंक्रीज इन कॉस्ट, वो काफ़ी बढ़ जाता है। सेकंड, इसकी अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सालों साल चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग 50 to 80,000 किलोमीटर्स पे, डिपेंडिंग कैसा गियर बॉक्स है, क्या ऑयल यूज़ करता है, और उसका एक सर्टेन कॉस्ट आता है आपको ऑफ मेंटेनेंस। उसके अलावा आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इन द टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि इसकी जो माइलेज है वो लगभग 10% कम रहती है देन द रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अगर आप AMT और ऑटोमेटिक की बात कर ले इन सिटी, दोनों की माइलेज लगभग सिमिलर रहती है। अब ऑटोमेटिक में आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल जैसे मोड्स भी आते हैं, ड्राइव, स्पोर्ट भी आते हैं कोई गाड़ियों में, कोई में आपको टिपट्रॉनिक दिया हुआ है। वेराज कोई गाड़ियों में आप नोटिस करोगे 2L लिखा रहता है। अब 2 मतलब वो सिर्फ सेकंड गियर तक ही जाएगा, L मीन्स वो सिर्फ हाई रेव करेगा, यानी कि आप कहीं पहाड़ वहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ आपको उसमें मिल जाती है। पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं आपको टॉर्क कन्वर्टर में, ये गाड़ी में फ़िलहाल नहीं दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ऑफ द DCT, तो DCT का जो गियर बॉक्स लुक है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, वो सब एग्जैक्टली सेम ही है। डिफरेंस ये है कि DCT में आपके पास 2 क्लचेस है। तो एक कंट्रोल करता है 1, 3, 5, 7 और दूसरा कंट्रोल करता है 2, 4, 6 एंड रिवर्स। तो ये 2 पार्ट्स ऑफ गियर बॉक्स रहते हैं आपको, यानी कि एक अगर मान लीजिए आप फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला क्लच जैसे ही छूटता है तो सेकंड वाला एंगेज हो जाता है। तो वो टाइम स्पैन जिसमें वो एंगेज डिसएंगेज होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से आपके शिफ्ट ज़्यादा क्विकर रहते हैं, और कोई केसेस में आपको फील होगा कि ये मैनुअल से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। सो ये एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है इन DCT पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है टू अ गुड एक्सटेंट इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि Volkswagen का जो DSG आता था, DSG इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ DCT। डिफरेंस है कि वो वेट क्लच है, वो ड्राई क्लच है, बस वो डिफरेंस है प्राइमरीली। और Volkswagen और Skoda के जो गियर बॉक्सेज आते थे वो इतने रिलायबल नहीं थे। इनिशियल फेज में Hyundai Kia के जो गियर बॉक्सेज आए उसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज आए थे, बट कंपनी ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर इश्यूज थे। तो इस वजह से आज के तारीख में जो DCT गियर बॉक्सेज आते हैं ऑफ Hyundai एंड Kia, वो काफ़ी हद तक रिलायबल हो गए। उनकी माइलेज में ज़्यादा डिप नहीं आता है, क्योंकि हमने जब वेन्यू DCT सिटी में चलाई थी हमको 14 के आसपास का माइलेज मिला था उसमें, विच इज़ फैंटास्टिक, वो भी फॉर अ पेट्रोल कार। तो जो DCT है वो ज़्यादा माइलेज घटाता नहीं है, क्योंकि वो क्विकली शिफ्ट करता है, जिस वजह से आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। अगला गियर बॉक्स जो है CVT, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ये एकदम अलग ही गियर बॉक्स है। इसका जो फंक्शनिंग है ये एकदम अलग है कंपेयर टू एनी अदर गियर बॉक्स राइट नाउ। पर इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वैसे ही आता है गियर बॉक्स, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल। और ये आप देखोगे होंडा सिटी इज़ वन क्लियर एग्जाम्पल, Hyundai में भी और Kia में भी IVT जो आता है दैट इज़ अ वर्जन ऑफ CVT इटसेल्फ। तो इसमें आपको गियर शिफ्ट नहीं होता, यानी कि फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जो झटके मारते हैं वो नहीं आता है, वो एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट होता है इनटू हायर गियर्स एज पर जो उसका सेट टोन रहता है वहाँ पे। और CVT का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनिशियल भले थोड़ा लैग आता है पर उसमें पिकअप अच्छा आ जाता है आगे चल के, लेकिन जब आप उसमें हार्ड एक्सीलरेट करते हैं तो वो फुल रेड लाइन करता है, जिससे आपकी माइलेज काफ़ी घट जाती है। प्लस अगर आप CVT सिटी में नॉर्मली कंडीशंस में चलाएंगे तो CVT आपको जनरली मैनुअल से ज़्यादा माइलेज देगी। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी भी CVT इज़ फाइन। मेन रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन जिस पे आता है स्टिल DCT टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके अलावा किसी पे भी ऐसा
क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये गियर बॉक्स अच्छा है नहीं. मेंटेनेंस में ऑटोमेटिक महंगा है, डीसीटी महंगा है एंड सीवीटी थोड़ा महंगा है, वेराज जो मैनुअल एएमटी और आईएमटी है ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं. अभी गाड़ी को मेरे को डालना है इन द ड्राइव मोड, लेकिन उससे पहले मेरे लेफ्ट पैर को मैं साइड में रख दूंगा. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, ये सिर्फ बैठा है ऐसे ही, और मुझे सिर्फ गाड़ी को ड्राइव पे डालना है या रिवर्स में डालना है, जो चलाना है. जैसे मैं ड्राइव में डाला फॉर एग्जाम्पल और मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ा, गाड़ी अपने आप आगे चलती है, जिसको कहते हैं क्रॉल मोड. तो मैं एक्सीलेटर दबा सकता हूँ या मैं मोड चेंज कर सकता हूँ. इसको मैं डाल दूंगा स्ट्रेट इनटू टिपट्रॉनिक और प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ. बिना ब्रेक दबाए मैं ये कर सकता हूँ. और साथ में पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन रहेगा, तो मैं सीधा पैडल शिफ्टर्स यूज कर सकता हूँ बिना ब्रेक दबाए. तो अब बारी वर्डिक्ट की कि आपको आखिर में कौन सा ट्रांसमिशन लेना चाहिए. इनफैक्ट मैं इसमें डीसीटी भी मैंने इंक्लूड कर दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था. अब देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन सबसे अफोर्डेबल है, सबसे कॉस्ट फ्रेंडली है, सबसे ज़्यादा माइलेज देता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है सबसे कम आपको मैनुअल, आईएमटी और एएमटी में आएगा. वेराज जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपको ऑयल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है एंड डीसीटी में भी आपको ऑयल जल्दी चेंज करना पड़ता है, तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हायर है. अभी तक फ़िलहाल के लिए डीसीटी इज़ डिसेंट. अभी तक उसकी जो रिलायबिलिटी है उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए. इनिशियल फेजेस में काफ़ी इश्यूज़ आए थे विद डीसीटी. Volkswagen के DSG जो है विच इज़ अ इक्विवेलेंट ऑफ डीसीटी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते थे. वेराज अगर हम किया या Hyundai की बात कर ले ऑफ द डीसीटी, तो ये अभी तक दे आर फेयरिंग वेल फॉर द इंडियन कंडीशंस. तो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए इन टर्म्स ऑफ हायर परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे डीसीटी अच्छी चॉइस बन जाती है. पर एक नॉर्मल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो आपको किया सोनेट में आता है या इको स्पोर्ट में आता है या ब्रेजा में आता है, दैट्स अ वेरी रिलायबल गियर बॉक्स स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए, और ये एक प्रूवन एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में मेजरली है और आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, यू डोंट वांट ग्रेट ड्राइविंग प्लेजर, तो इन दैट केस एएमटी एक सही चॉइस हो जाती है. अगर आप थोड़े और पैसे खर्च के ऑटोमेटिक या फिर यू बाय द डीसीटी, तो वो ज़्यादा फन टू ड्राइव रहेगा. वेराज मैनुअल इज़ द मोस्ट सिंपलिस्टिक वन. आई फील आईएमटी एक अच्छा एडिशन हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा में आपको क्लच नहीं दबाना पड़ता, सीधा गियर शिफ्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू. सो फाइनली ये था हमारा आज का कंक्लूजन ऑन ऑल दीज टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो. और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको डाउट्स है, अगर आपसे हमें कुछ पूछना है, कौन सी कार परचेस करनी है, तो मैं आपके लिए लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ इन आर डिस्क्रिप्शन. हमने न्यू पेड कॉलिंग सर्विस चालू किया है, और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप 8779952811. ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए एंड यू विल गेट द लिंक डायरेक्टली, जहाँ पे आप पे करके यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस ऑन अ कॉल. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, सी यू टुमारो.